नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक स्वामी, जहां देता हूं आपको रोजाना बढ़िया बढ़िया टेक वीडियोस हिंदी में और आप सुनने आते हैं और लेते हैं तो कुछ मजे। दोस्तों बात ऐसी है, मैंने कुछ दो वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था, एक तो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने दिए थे आपको बाय करने के लिए रेफ्रिजरेटर इन इंडिया, और कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इंडिया में अगर आपको एसी लेना है तो क्या आपको बातें ध्यान में रखनी है। दोस्तों एसी तो ले लिया, बहुत कुछ हो गया, मैंने टिप्स दे दी कि एसी खरीदना कैसे है, बट खरीदने के बाद एसी यूज करने पे जो लंबे चौड़े बिल आते हैं उसका क्या। एसी लगवाना तो इजी है, बट उसके बाद जो बिल आते हैं वो पे करने बहुत मुश्किल है। दोस्तों वही मैं आज आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ, बहुत ही बेसिक टिप्स हैं जो कि आप घर पे कर सकते हैं डेली रूटीन में, जिससे कि आप एसी आराम से यूज भी करेंगे और अपनी जो बिजली है बचाएंगे, और वही मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप बचाएंगे बिजली, यानी कि जैसे कि मैंने टैगलाइन यूज की, एसी चलाइए और बिजली बचाइए। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ, लेट्स रोल इन। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त आपको वीडियो एक मिल गई है, बट मैं आपको पहले बताता हूं आज शाम को 4 साढ़े 4 के करीब आपको एक वीडियो और मिलेगी जो कि होगी बिल्कुल लाइव, जहां दोस्तों मैं 4 साढ़े 4 बजे लाइव आने वाला हूं यूट्यूब के ऊपर, और ये मेरा पहला लाइव स्ट्रीम होगा और कुछ खास बात है जो आपसे शेयर करनी है, तो प्लीज वो लाइव वीडियो जो है देखना मत भूलिएगा। और मिलते हैं शाम को, उससे पहले अभी की वीडियो के ऊपर चलते हैं, और ये है टिप्स एंड ट्रिक्स बिजली बचाने के लिए। बहुत ही बेसिक से टिप्स है, कुछ खास ऐसा नहीं है कि आपको कुछ करना पड़ेगा या कुछ सिस्टम चाहिए, कुछ भी नहीं। आपको जस्ट डेली कुछ बेसिक से टिप्स को जो है वो यूज करना है, अपने माइंड में रखने हैं, जिससे आप बिजली को सेव कर सकते हैं। और पहली अगर मैं टिप की बात करूं तो वो होगी आप टेम्परेचर कितना रखना है। दोस्तों आप एसी यूज करते हैं जब ज्यादा गर्मी होती है या गर्मी स्टार्ट होती है, तो आपका होता है कि आप जो टेम्परेचर है वो कम से कम रखते हैं, 16 पे 18 पे इतने पे आप टेम्परेचर रखते हैं, ताकि आपकी जो है आपको गर्मी कम लगे और आपका जो रूम है वो पूरा ठंडा हो पाए। पर अगर मैं दोस्तों आपको कहूं कि ऐसा मत करिए, टेम्परेचर को ज्यादा रखिए, तो आप कहेंगे यार गर्मी, बट यार गर्मी जितना ज्यादा आप टेम्परेचर रखेंगे उतनी जो है आपकी बिजली की कंजम्पशन कम होगी। दोस्तों एक 25 डिग्री या 24 या 25 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमल है आपकी हेल्थ इश्यूज के लिए भी और आपके लिए आपकी बिजली के बिल के लिए भी। दोस्तों अगर आप 24 और 25 के ऊपर अगर आप अपना एसी चलाते हैं तो आपका बिजली जो चूसती है एसी वो कम चूसेगा और आपका जो बिजली का बिल है वो कम आने वाला है, और जो हेल्थ इश्यूज हैं वो भी कम होंगी। एसी पे जितना आप कम टेम्परेचर पे यूज करेंगे उतना ज्यादा आपको हेल्थ इश्यूज भी होती है, उतना ज्यादा बिजली का बिल भी आता है। तो दोस्तों जितनी ज्यादा आप रखेंगे टेम्परेचर उतना बिजली का बिल कम होता जाएगा। दोस्तों अगली बात करूंगा वो होगी सीलिंग फैंस की। अगर आप यूज करते हैं अपने एसी के साथ सीलिंग फैंस तो बहुत बढ़िया है, अगर आप नहीं करते तो उसका भी कोई रीजन मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं करते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि अगर आप एसी यूज करते हैं उसके साथ साथ अपने जो फैन को है वो ऑन रखेंगे तो एक बहुत बढ़िया बात है। जरूरी नहीं है फैन को बहुत ज्यादा स्पीड पर रखें, पर आप एक नॉमिनल स्पीड पर रख सकते हैं, क्योंकि इसका एक फायदा है, अगर आप जो एसी है आपका कूलिंग छोड़ रहा है, जो आपका फैन है वो कूलिंग को रेगुलेट करने में मदद करेगा, जिससे कि आपका जो रूम है वो जल्दी ठंडा हो पाएगा, और जो एसी है वो ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम नहीं करेगा, वो आराम से जो है वो कूलिंग दे पाएगा और बिजली का खर्चा जो है वो कम होगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात आती है कि अगर आपका जो रूम है उसको अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है रूफ से तो आप फैन का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप करते हैं तो यहाँ पर एक आ जाती है एक्सेप्शन, क्योंकि अगर आपकी डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है तो जो फैन है वो ऊपर से उस गर्माहट को नीचे जो फेंकेगा, और जो एसी कूलिंग कर रहा है उसको एक ऑपोजिशन मिलेगी गर्माहट की। तो यहाँ पर जो है अगर आपको डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और अगर आप फैन चलाते हैं तो आपका जो एसी है वो और ज्यादा पावर को यूटिलाइज करेगा और जो बिजली का बिल है उसे बढ़ाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है दो चीजों में कि आपको डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। दोस्तों अगली बात करूंगा वो होगी न्यू बायर्स के लिए। न्यू बायर्स के लिए मैं एक जो है वो टिप देना चाहूंगा। अगर आप न्यू बायर्स हैं तो आपको पहले ये देखना है कि आपका रूम कितना बड़ा है। अपने रूम के साइज के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कितने टन का एसी लगाना है। अगर आपका रूम बहुत छोटा है, एक बिल्कुल ही छोटा सा रूम है जहां पर आपको चल जाएगा 1 टन का एसी, तो आप 1 टन का एसी लीजिए, क्योंकि वहां पर आप स्पेसिफिकली बहुत बड़े रहेगा। अगर आपका रूम थोड़ा बड़ा है, अगर वहां पर आप 1 टन का एसी चलाते हैं तो वहां पर आपका बिजली का खर्चा बहुत बढ़ने वाला है। चाहे आप कॉस्ट पहले कम कर लेंगे एसी की 1 टन के साथ, बड़ा आपका जो बिजली का बिल है वो बहुत ज्यादा आएगा।
कंपेरेटिवली अगर आप 1.5 टन का एसी लगाते हैं बड़े रूम में, वो जो पावर की यूटिलाइजेशन है वो सही से करेगा और जो बिजली का बिल है वो लॉन्ग रन में आपको जो खर्चा है वो कम पड़ेगा। आगे मैं बात करूंगा दोस्तों, आप फिर से यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है, डायरेक्ट सनलाइट आपको देखनी होगी कि डायरेक्ट सनलाइट आपको कैसे पड़ती है आपके रूम पर, ज्यादा इफेक्ट डालती है कि नहीं डालती है। अगर ज्यादा इफेक्ट डालती है तो आपको टर्न्स जो है वो ज्यादा बढ़ाने होंगे। अगर आपका छोटा रूम है, चाहे वहां पर पूरी डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, जैसे कि हमारे घर में भी जो हमारा रूम है जहाँ एसी लगा हुआ है वहां डायरेक्ट जो है सनलाइट पड़ती है, तो हमारा रूम जो है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। वहां पर 1.5 टन का एसी जो है वो जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां पर 1 टन का एसी कुछ काम नहीं करने वाला है। जब बस वो एक ही चीज करेगा कि पावर को ज्यादा खींचेगा, एनर्जी को ज्यादा कंज्यूम करेगा और बिजली का बिल जो है वो ज्यादा बढ़ने वाला है। तो दोस्तों अगली बात करूंगा, जो अगला टिप होगा कि एवरी मंथ दोस्तों, हर मंथ के लास्ट में आप एक बार फिल्टर्स को जरूर जो है साफ कीजिए। अपने एसी को जो है खोलिए ऊपर से और फिल्टर्स को निकाल के एक बार अच्छे से साफ कीजिए पानी और ब्रश के साथ, ताकि जो जितनी भी मिट्टी उसमें जम जाती है उसको वो बिल्कुल क्लीन कर दीजिए आप। और क्लीन करने के बाद जो फायदा होगा वो ये, जो कूलिंग है वो आराम से बाहर आ पाएगी और जो एसी है आपके रूम को अच्छे से कर पाएगा ठंडा। नहीं तो जल्दी ठंडा नहीं हो पाएगा और यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। दोस्तों आगे बात करूंगा वो होगा कि आपको चेक करना होगा एसी लेने से पहले, अगर आप न्यू बायर हैं तो आप चेक करिए कि आपके एसी में एक ऑटो सेंसिंग मोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ एसी में ऐसा मोड आ रहा है कुछ मॉडल्स में, जिससे होता है कि अगर आप अपने टेम्परेचर जो है, एक मोड आता है 24 डिग्री पे आप सेट कर देते हैं। दोस्तों जब आप एसी चलाते हैं कुछ देर वो 24 डिग्री सेल्सियस पे चलता रहता है, और जब वो बाहर के टेम्परेचर के साथ वो मिल जाता है टेम्परेचर, तो 24 डिग्री के साथ, तो मतलब आपका जो रूम टेम्परेचर 24 डिग्री पे आ गया, तो उसके बाद जो एसी है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। इसका ये फायदा होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सेव हो रही है कुछ देर के लिए, और जैसे ही आपका जो टेम्परेचर रूम का फिर से बढ़ना शुरू होता है, आपका जो एसी है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो मतलब कि जिस इंटरवल में वो बंद रहा उतनी देर की आपकी जो बिजली का खर्चा है वो बच रहा है, यहाँ पर आपकी बिजली फिर से सेफ होती है। दोस्तों अगली बात करूंगा वो होगी स्लीप मोड की। अगर आप एसी यूज करते हैं, रात को चलाते हैं, तो जैसे आप सोने के वक्त आप लगा सकते हैं स्लीप मोड। आपको पता है कि कितनी गर्मी है, तो आपको कितनी देर एसी चला के जो है वो आपका रूम ठंडा हो जाएगा। आप लगा सकते हैं स्लीप मोड में फंक्शन है कि 2 घंटे 3 घंटे का आप स्लीप मोड लगा दीजिए, आप आराम से सो जाइए और उस पीरियड के बाद आपका एसी जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। और वो टर्न ऑफ हो जाएगा तो अच्छी बात है ना, बिजली का खर्चा बचेगा। जो एसी है वो काफी देर बंद रहेगा, उसके बाद जब वो रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, आपको महसूस होगा कि गर्मी हो रही है, आप उठ के आराम से जो है एसी को फिर से चला सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है कि स्लीप मोड होना जरूरी है यहाँ पे एसी में। दोस्तों आगे बात करूंगा वो होगी वेंट्स के बारे में। दोस्तों आपके कमरे में काफी सारी विंडोज होंगी या फिर डोर होंगे, कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ अदर ओपनिंग्स हो सकती हैं। तो दोस्तों आपको पूरा ख्याल रखना होगा, जितनी भी ओपनिंग्स है उससे बिल्कुल बंद रखें। मतलब एयर टाइट आपका रूम होना चाहिए, जिस इतनी सी जगह खाली हो कि फ्रेश एयर जो है वो आ पाए, और बाकी की सारी जो है बिल्कुल बंद होना चाहिए कमरा, ताकि जो कूलिंग है वो अंदर रहे और आपका जो एसी है वो ज्यादा जो है एनर्जी को यूटिलाइज ना करे, जो आराम से वो चले, ज्यादा अपनी पावर को मत यूटिलाइज करे और आपका बिजली का बिल यहाँ पर जो है वो कम आएगा। तो दोस्तों बात करूंगा अगली वो होगी लाइट्स की। अगर आपके कमरे में आप चलाकर सोते हैं लाइट्स, कोई जैसे छोटा बल्ब जलाकर सोते हैं रात को, या लाइट जलाकर सोते हैं, तो दोस्तों मैं रेकमेंड करूंगा कि अपनी लाइट्स जो है वो बंद करके सोइए, अपना रूम में जो है बिल्कुल ब्लैकआउट करके सोइए, क्योंकि यहाँ पर भी इफेक्ट करती है वो आपकी बिजली पर। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी जो है लाइट्स है वो लाइट के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस करती हैं, जब वो हीट प्रोड्यूस करती हैं तो आपकी जो कूलिंग है वो कम होगी, तो एसी जो है डेफिनेटली एनर्जी को ज्यादा कंज्यूम करेगा, उसके साथ क्या होगा, बिजली का खर्चा बढ़ेगा। तो लाइट्स जितनी भी है उसे ऑफ कीजिए, अपने कमरे के अंदर कोई भी ऐसी चीज ना रखे जो कि हीट प्रोड्यूस करे। दोस्तों अगली बात करूंगा होगी रेगुलर मेंटेनेंस की। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने एसी की रेगुलर मेंटेनेंस करते रहे। एक तो मैंने जैसा आपको बताया फिल्टर्स को साफ करें हर महीने के बाद, बट एक पॉइंट ये है दोस्तों, हर जब सीजन शुरू होता है एसी का, जैसे कि सर्दियां निकल गई, आपका सीजन आ रहा है गर्मियों का, तो एसी चलाने से पहले, फर्स्ट टाइम ऑन करने से पहले एक बार आप एसी सर्विस वालों को बुलवाकर एसी की सर्विस जरूर करवाइए, क्योंकि यहाँ से एक तो आपकी एसी की लाइफ जो है वो बढ़ेगी,
और साथ साथ में जो है बिजली कंजम्पशन जो है वो कम होने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको पता, एक बार आप सर्विस के पैसे थोड़े से खर्च लेंगे, उसके बाद आराम से बिजली के मजे उठाएंगे, बिजली का बिल कम आएगा। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा रिप्लेसमेंट की। एसी को 15 साल या उससे ज्यादा हो जाए तो उसके बाद एसी अपना डेफिनेटली चेंज कर लीजिए, उसी को मत चलाते रहिए, क्योंकि जितना पुराना होता जाएगा उतना ही वो बिजली को कंज्यूम करेगा, उतनी ही उसकी कूलिंग कम होने वाली है, तो वो डेफिनेटली एनर्जी को ज्यादा कंज्यूम करेगा कूल करने के लिए, और आपके बिजली के बिल को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। जैसे ही 15 साल हो जाते हैं या ऊपर हो जाता है तो अपना रिप्लेस कर दीजिए। अभी भी जितने व्यूअर्स देख रहे हैं उनके घर में अगर 15 साल पुराना अगर एसी लगा हुआ है, प्लीज रिप्लेस कर लीजिए, क्योंकि आपके बिजली के बिल जो है वो बढ़ने वाले हैं। तो ये थे कुछ बेसिक टिप्स जो मैं आपको देना चाहता था, जिससे कि आप आराम से एसी को चला सकते हैं और बिजली की जो है बिल आते हैं उसमें थोड़ी सी कटौती कर सकते हैं, और अपना जो बिजली का बिल थोड़ा सा बचा सकते हैं, अपनी मनी की सेविंग्स कर सकते हैं। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, अगर ना पसंद आए हो बाई चांस तो हम क्या कर सकते हैं, डिसलाइक दे दीजिएगा। और अगर अब आप पहली बार देख रहे थे या फिर आपने अभी तक नहीं किया है तो दोस्तों नीचे दिए गए रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा होगा तो उसे दबा दीजिए, और साथ में बेल आइकन का दबा दीजिएगा, आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। अब मैं आपको मिलूंगा शाम को लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल वालों का रखिए ख्याल। मैं हूं अमन और आप देख रहे थे आपका अपना चैनल चेक स्वामी। मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में। धन्यवाद। जय हिंद, जय गणेश।